अभी तक 2403 के मरने की हमें जो है आंकड़ा जो प्राप्त हुआ है। और ये एवियन इन्फ्लुएंजा एक नया स्टेन है। वैसे यूजली ये बर्ड्स में ही होता है और या पिग्स में होता है। वैसे ज़्यादातर ये बिग माउथ गूज में जो है उसमें पाया गया है। और इस स्टेन की वजह से जो इनकी ड्रॉपिंग होती है वो बहुत इन्फेक्शियस होती है। और वो जो ड्रॉपिंग घास में मिल जाती है या उसमें जो आगे 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 बर्ड्स चुगते हैं या उसके माध्यम से वो किसी तरीके से अगर वो स्टेन पोल्ट्रीज में आ जाए तो बहुत रैपिडली स्प्रेड करता है। तो हमने उसको एरिया को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया है। वो 1 किलोमीटर को बढ़ा के थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहे हैं। उसको पूरा नॉन ग्रेजिंग जोन भी कर दिया है और नॉन टूरिज्म विजिटिंग जोन भी कर दिया है और नॉन फिशिंग जोन भी कर दिया है। वहाँ पे हर किस्म की एक्टिविटी को बैन कर दिया गया है। और डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा से इसकी नोटिफिकेशन में हमने इशू करवा दी है। और वेटनरी वाले और फॉरेस्ट वाले जो है, बेसिकली फॉरेस्ट इज वर्किंग ऑन द होल प्रोजेक्ट और वेटनरी वाले जो है हमारी सैम्पलिंग में हेल्प कर रहे हैं। ताकि पहले इनिशियल शक तो ये था कि पॉइजनिंग ना हो जो इनिशियली रूल आउट होगी। शाहपुर के बाद हमारा जो बाकी सैम्पलिंग जो हमारी जलंधर में गई है या देहरादून में गई या अलग अलग लैब्स में जो हमने भेजी है, अब जो है बर्ड फ्लू जो है कन्फर्म्ड आ गया है। और बर्ड फ्लू एक विद इन द बर्ड्स फैमिली ही ज़्यादा है, ह्यूमंस में आने की बहुत चांसेस कम हैं। पर हमारी सरकार इसमें कोई चांस नहीं ले रही। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें बड़े विस्तार से इस इशू को डिस्कस किया गया है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस इशू की हैं कि गवर्नमेंट विल टेक इट वेरी सीरियसली। हम किसी भी रूप में इसको लाइटली लेने वाले नहीं हैं। और इस कंटेनमेंट जोन को, जो बर्ड्स को वहाँ पे हम बर्न करके उनको दफना रहे हैं, जो SOPs हैं उनको फॉलो कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको आइसोलेट किया जाए। पर क्योंकि वो पूरा का पूरा एक एक डार होता है, एक पूरा ग्रुप होता है और जब आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं तो वो लेक के बीच में चले जाती हैं। तो हमें वहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिनको हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मैं बधाई देना चाहूँगा वाइल्ड लाइफ वालों को कि बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने इस प्रॉब्लम को हैंडल किया है। इस पैनाडेमिक को, इस सिचुएशन को उन्होंने बहुत केयरफुली जो है हैंडल किया है और अच्छे परिणाम अब उसके आना शुरू हो गए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हम इसको कंटेन करने के लिए वहाँ जो उनको प्रिकॉशनरी टेमाजिन की मेडिसिन देनी है वो भी गोलियाँ हमने पहुँचा दी हैं, PP किट्स उनको पहुँचा दी हैं। जो कुछ प्रिकॉशन लेने वाला है वो हमने उसकी तैयारी शुरू कर दी है। वी विल कम ओवर दिस, उम्मीद लग रहा है। सर बात की जाए तो ये विदेश के ही पक्षी हैं जी, जिनको ये हुआ है। मैंने आपको कहा ना, लॉन्ग गूस जो है ये बड़ा पक्षी है, ये माइग्रेटरी बर्ड है। और इस के अंदर ही ये 99% जो है प्रॉब्लम आई है। कुछ कावों में भी वहाँ पे आई है, सम क्रोज हैव आल्सो डाइड। और ये बर्ड्स में फैलने की इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसको हम रिस्टेन करने में और रोकने में कामयाब हों। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी पाई गई हैं। और क्योंकि अब ये जब बर्ड्स टेक ऑफ करेंगी, फ्लाई करेंगी, विंग्स इनके वीक हैं, अब दे विल बी लुकिंग फॉर न्यू पैस्चर्स। और जहाँ जहाँ पे इनकी ड्रॉपिंग आएगी वहाँ वहाँ पे ये बीमारी फैलने का स्कोप है। इसलिए हम हर किस्म का प्रिकॉशन ले रहे हैं। ये अब ये नेशनल डिजास्टर है, ये प्रदेश स्तर का नहीं है। हमने प्रदेश स्तर ने अपनी जो है रिपोर्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कर दी है। अभी SOPs गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इशू हो रही है।